तो आज हम बात करेंगे, अब मेरा जो जॉब में कितना साल हो गया, आपका 8 साल हो गया। 8 साल पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन 8 साल होने वाला है। तो उसके बारे में हम कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं कि मेरा रेलवे में कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो हम जो ज्वाइन किए थे वो किए थे 25 जुलाई 2013। वो डेट हमको इसलिए भी याद रहता है क्योंकि बार बार आप जहाँ भी कोई चीज़ फिल करिएगा ना, कोई भी चीज़ आपको भरना होगा ना, तो वहाँ पे ये डेट आपको स्पेशली पूछा जाएगा। इसीलिए हमको पूरा याद भी रहता है वो डेट। और आप भूल के भी वो डेट ना भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको मतलब दिमाग में याद दिलाया जाएगा। आपका पे स्लिप आएगा, उसमें लिखा रहेगा आपका ज्वाइनिंग डेट। मतलब बहुत सारा चीज़ होता है जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग डेट का बहुत यूज होता है, इसलिए हमको बाय भरवली याद है। ऐसे तो ज़्यादा चीज़ याद रहता नहीं, लेकिन वो एकदम याद है हमको। ज्वाइनिंग करने आए थे तो मतलब किए ज्वाइनिंग। पहले तो यहाँ पे आपको जो डिवीज़न में आइएगा जहाँ पे ज्वाइनिंग करने, तो वहाँ पे पहले तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी होता है फिर से होता है। सब कुछ चेक चाक, मतलब फिर से आपका फुल्ली बोलिए तो फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जितना भी चीज़ होता है सब कुछ होता है। मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी डिवीज़न में पूरा चीज़ चेक होता है। उसके बाद आपको कुछ दिनों के बाद 2-3 बार दिन मतलब इधर उधर घुमाने के बाद आपको मिलेगा कोई एक स्टेशन मिलेगा। तो हमको जो मिला था वो चक्रधरपुर डिवीज़न का सबसे लास्ट स्टेशन था आपका जरौली, वहीं मिला था। तो नया नया रेल में आए थे तो हम भी खुश थे कि चलो स्टेशन मिला, ये मिला। लेकिन घर से दूर होने का इस सब का दुख भी था, लेकिन चलो यार स्टेशन मिल गया, मतलब नौकरी हो गया। तो हम स्टेशन में गए तो पहुँचे थे, आपका सुबह में ट्रेन था, यहाँ से चक्रधरपुर से ही ट्रेन पकड़े थे और गए अपना स्टेशन। तो यहीं पे मेरा डिवीज़न था, यहीं पे रिपोर्ट उपोर्ट सब किए थे। यहीं से फिर हम गए, सुबह में ट्रेन है आपका इंटरसिटी, उसी से हम गए आपका जरौली। जरौली पहुँचे तो दिन में पहुँचे, तो दिन में जैसे ही पहुँचे तो देखे पूरा जंगल उंगल देख के तो पूरा डर गए थे कि कैसे यहाँ रहेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, मतलब बहुत टेंशन हो गया था। तो जैसे ही हम पहुँचे वहाँ, वैसे ही हमको मतलब फिर से रिटर्न मेमो दे दिया गया और ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। तो ट्रेनिंग में गए तो ट्रेनिंग मतलब मेरा करीब 28 या 30 दिन, 1 महीना मान के चलिए मेरा ट्रेनिंग चला था। 1 महीना ट्रेनिंग चला। बड़ा जामदा में एक जगह है बीजेएमडी, जो कि झारखंड में पड़ता है, तो वहीं पे मेरा ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे बना दिया गया है, वहीं पे ट्रेनिंग हुआ। अब वहाँ ट्रेनिंग पूरा ख़त्म किए, बहुत अच्छा लगा ट्रेनिंग में। उस दौरान मतलब बहुत अच्छा लगा था ट्रेनिंग में। अपना मतलब यही है कि खाना वाना अपना होटल में बाहर में करना पड़ता है, और बाकी सब चीज़ जो पढ़ाई लिखाई और रहने वहने का सब व्यवस्था जो है वो रेलवे की तरफ से होता है। उसके बाद ट्रेनिंग जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही हम पहुँचे अपना स्टेशन। अपने स्टेशन में गए, नया नया जोश था, रेल के बारे में जानकारी था, मतलब बहुत अच्छा लगता था। नौकरी हुआ, काम करने का तो इतना मन कर रहा था कि बोलिए मत। तो नया नया गए ही थे तो खूब जोश में मतलब काम करते थे। अच्छा लगता था कि रेल के बारे में नया नया चीज़ जानकारी जानना, पहचानना, सब कुछ फील करना सामने में। पहले सुनते थे ये होता है वो होता है, लेकिन अब छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता था। और जो काम मतलब कभी कभी मतलब बहुत अच्छा लगता था, और बहुत अंदर से फील आता था कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब इस देश के कुछ काम में, रेल के कुछ काम में। उसके बाद और सबसे बड़ा बात क्या होता है, इंडियन इंडियन रेलवे जो माथा पे लिखा जाता है तो उसका अलगे फील आता है। माथा पे लिखाता नहीं है, मतलब फील आता है कि लिखा गया है। उसके बाद मतलब कुछ दिन बीता और बहुत टेंशन भी होता था घर से दूर रहने में, और शुरू में रहने होने का भी दिक्कत हुआ था, लेकिन बाद में क्वार्टर वाटर सब मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्वार्टर मिला लेकिन पर्सनल क्वार्टर नहीं मिला, तो बाहर में रहने लगे। बाहर में रूम ले लिए, तो बाहर में रूम ले लिए तो फिर शादी जो मेरा तो पहले ही हो चुका था, मतलब नौकरी से 2-3 महीना पहले हो गया था। तो हम फिर फैमिली वैमिली लेके मतलब वाइफ को लेके आ गए। फिर रहे कुछ दिन वहीं पे जोरली में। बोलिए तो जंगल था, लेकिन जंगल में था, लेकिन हर जगह होता है ना कि आपको रहने का तरीका आना चाहिए, तो कोई भी जगह आपके लिए सूटेबल आपको खुद बनाना होता है। तो वही जगह को हम मान लिए कि यही मेरा जगह है, इसी को हम पूरा तरह से आप खुद को ढालने का कोशिश किए।
और धीरे 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 करके अब मन लगने लगा, नौकरी करने लगे और करते 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 कितना साल, और साथ में तैयारी भी करते थे। सोचते थे कि किसी तरह मतलब कुछ इससे भी बेटर जॉब हो जाए, फिर भी हम तैयारी करना मतलब करते रहे। उसके बाद करते 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 मतलब 4-5 साल बीता, 5 साल 6 साल, मतलब पता ही नहीं चला कब कैसे समय बीतता चला गया। अभी भी लगता है कि जैसे अभी कल ही तो ज्वाइन किए थे, कभी कभी ऐसा फील आता है। उसके बाद अभी बोलिए तो टोटल 8 साल कंप्लीट हो गया और लग रहा है कि कल ही ज्वाइन किए हैं। उसके बाद आपका बहुत सारा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ, लेकिन मेरा नहीं हुआ इसलिए कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो आपको रेगुलर था। रेगुलर होने के कारण मेरा 1 साल जो है 1 ईयर जो नौकरी के साथ ही हो गया। मतलब नौकरी 3rd ईयर जो है, नौकरी के 3rd ईयर मेरा जो है 2014 में कंप्लीट हुआ और तब तक मेरा जॉब का भी 1 साल हो गया था। तो इसीलिए मतलब रेल में उतना उसको नहीं वैल्यू मिला, क्योंकि हमको नहीं मालूम था कि क्या क्या करना होता है। तो इस तरह है, तो इसमें क्या होता है कि आप लीव ले सकते हैं, इसमें स्टडी लीव बोला जाता है। तो स्टडी लीव ले सकते हैं और उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में हमको उतना जानकारी नहीं था। तो स्टडी लीव भी ले सकते हैं, जैसे आप कंप्लीट मान लीजिए नहीं भी हुआ तो उसको कंप्लीट करके वापस दोबारा आप रेलवे में आ सकते हैं। हमको ये सब चीज़ का जानकारी नहीं था, कोई बहुत सारा चीज़ का जानकारी नहीं था। तो उसके बाद उसी समय रेलवे पास बना था, तो पास पहला बार मतलब पास देखे तो उस पर नाम देखे, और पहले दूसरा का देखते थे, अब उस पर अपना नाम लिखा हुआ है, अच्छा लगता था। और पहला बार टिकट बनवाए, वो भी विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 0 रुपया उस पर लिखा हुआ था। और उसके बाद अपना पीटीओ बनता है, मतलब पीटीओ होता है, उसमें क्या होता है आपका जो 1/3 पैसा लगता है। तो कल हम एक चीज़ जाने हैं, कल का डेट में हम गए थे टिकट कटवाने आपका पीटीओ पे। तो ये चीज़ हमको नहीं जानकारी था, और बहुत लोग को भी हमको लगता है शायद जानकारी नहीं होगा, जो रेलवे में होंगे शायद उनको भी जानकारी हो या ना हो, नहीं होगा मेरे हिसाब से। वो क्या है देखिए कि अगर आप पीटीओ पे टिकट बनवाते हैं तो उसमें आप जैसे मान लीजिए कर लिए, मान लीजिए समस्तीपुर टू टाटा कर लिए और बीच में भाया कोई भी स्टेशन डाल दिए, तो वो आपका टिकट नहीं बनेगा। आप मतलब भाया का टिकट नहीं बनेगा। मतलब मान लीजिए आप सिर्फ समस्तीपुर टू आसनसोल जाना चाहते हैं तो उसका टिकट नहीं बनेगा, आपका डायरेक्ट रूट का टिकट बनेगा। मतलब आप जहाँ से जहाँ तक लिए हैं बस वहीं तक का बनेगा। तो कल इस चीज़ का हमको जानकारी मिला कैसे ऐसे होता है, क्योंकि टिकट कटवाने गए थे घर जाने के लिए तो नहीं पता था। लेकिन पास में आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, किधर से भी घुमा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, पास में आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि डिपार्टमेंटल बहुत सारा एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें ग्रेजुएशन मांग रहा था, मतलब उसका क्वालिफ़िकेशन था, लेकिन हम उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं था। और हम ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट था लेकिन इसके लिए नहीं था, मेरा रेल के लिए नहीं था। उसके बाद हम सोचे छोड़ो, अब कुछ करना नहीं है, आराम से इसी में रहते हैं। और डिस्टेंस से हम ग्रेजुएशन कर सकते थे, जिसका भी वैल्यू रेलवे में मिलता, लेकिन हमको मन नहीं किया कभी करने का, और मन नहीं करे तो काम करना भी नहीं चाहिए। तो फिर सब लोग, तो बहुत लोग मेरे साथ वाले आपको स्टेशन मास्टर बन चुके हैं, गार्ड बन चुके हैं, बहुत बहुत अच्छा पोस्ट पे चले गए। उसके बाद फिर आया टीएनसी का वैकेंसी। तो टीएनसी मतलब ट्रेन्स क्लर्क, तो ट्रेन्स क्लर्क का वैकेंसी आया, उसका अच्छा से तैयारी किए थे, पूरा रेल के बारे में पूछा था तो उसमें हो गया। उसी समय टीटी का भी आया था तो उसमें नहीं हुआ, लेकिन टीएनसी में हो गया। तो टीएनसी में हुआ, तो टीएनसी में मतलब अच्छा लगा कि चलो यार टीएनसी में हो गया। उसके बाद टीएनसी में आपका अभी मेरा 2019 में हुआ था, 2019 का 1 अप्रैल 2019 को उसमें ज्वाइन किए थे। 2019 को ज्वाइन किए उसमें मतलब उसका भी 2 साल कंप्लीट होने वाला है। तो हमको क्या है ना कि एक ही काम करते करते वहाँ पे मन उब गया था। तो फिर यहाँ पे क्या नया काम मिला, नया चीज़ आया, नया उमंग आया, नया जोश आया। तो यहाँ पे क्या काम था, तो यहाँ पे मेरा काम था आपका फॉइस में। फॉइस होता है आपका फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें 2 पार्ट होता है, एक आरएमएस होता है, एक टीएमएस होता है। आरएमएस में होता है रेक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग काम करते हैं, मतलब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट काम करता है। एक होता है टीएमएस मतलब टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसमें कमर्शियल काम करते हैं। अब यहाँ पे हम आए, नया काम रहा, नया काम आया, नया काम देखते ही ना हमको अजीब से जोश आ जाता है, नया काम करने का जोश।
नया चीज़ है, नया चीज़ है सीखने का, मतलब नया चीज़ बहुत अच्छा लगता है, मतलब दिल से बता रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। फिर आए नया नया जो पूरा एकदम सीखने लगे इस पे फुल्ली जो काम है ऑफिशियल काम है। और वहाँ पे जो हम काम करते थे एज ए पॉइंट्समैन, तो वहाँ मैक्सिमम आपका आउटडोर काम था, बाहर में काम था, मतलब फील्ड वर्क था। लेकिन यहाँ पे क्या था, फुल्ली इंडोर काम है। और आराम से एक चेयर आपको मिलेगा, एक मतलब सिस्टम मिलेगा, आप उसमें बैठ के काम करते रहिए। ऐसा नहीं कि एक प्रेशर वाला काम नहीं, थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन उसको टेंशन लेना नहीं है, जो भी काम आए कस कर देना है, काम ख़त्म। और जॉब का टेंशन कभी घर पे लेके मत आइए, और घर का टेंशन कभी जॉब पे लेके मत जाइए। ये चीज़ हम इतना दिन में हम एक्सपीरियंस किए कि कोई भी आपको टेंशन अगर जॉब के दौरान मतलब होता है भी है, होता ही है, किसी से मान लीजिए कोई खटपट हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी चीज़ हो गया, मतलब कोई भी कुछ बोल दिया, कोई ऑफिसर आपको कुछ बोल दिया, फिर कुछ भी बोल दिया, तो उस चीज़ को लेके अपने घर में ला आके अपना मतलब फैमिली के साथ मतलब ये सब का नहीं करना होता है। आप जो है उसको मतलब ऑफिस का बात ऑफिस में भूल जाइए, और जो मतलब घर का बात घर में रखिए, मतलब मिक्स नहीं करना है दोनों को। इससे क्या होगा, आपका लाइफ ना मतलब सही नहीं चलेगा। इसीलिए उस उधर को उधर रहने दीजिए, इसको इसको इधर रहने दीजिए। इसीलिए हम कभी जो इस चीज़ के लिए हम हमेशा भी बोलते हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे बोलिएगा ट्रेंस क्लर्क में, यहाँ पे हम ज्वाइन किए जूनियर ट्रेंस क्लर्क में, 1900 ग्रेड पे हुआ। तो उसके बाद ग्रुप सी पोस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम मेरा करीब 1 साल कंप्लीट हुआ, तो यही क्वार्टर मिला है जो क्वार्टर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद तो एक चीज़ रहा कि वहाँ पे थोड़ा सा मतलब आउटडोर जगह था, मतलब बाहर में काम करना पड़ता था, यहाँ पे इंडोर काम करना पड़ा। लेकिन दोनों का जॉब एक्सपीरियंस जो होता है अलग अलग होता है। वहाँ पे क्या था, आपको मतलब फिजिकल फिट होने के लिए कुछ भी करना नहीं होता है, का काम में वर्कआउट करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना काम वहाँ पे हो जाता है। मिनिमम मान के चल लीजिए कि आप जुर्ली में अगर काम करते हैं तो आपको कम से कम 10 किलोमीटर पर डे आपको चलना ही चलना पड़ेगा। मतलब ये जेन्युइन है। हम वहाँ पे काम किए और हम जाने, क्योंकि जहाँ पे हम जॉब करते थे और जहाँ से मतलब क्वार्टर था, वहाँ आने में तो मिनिमम हमको 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर था। वहाँ वो भी पैदल आना था, रोज़ पैदल आना है, पैदल जाना है, और प्लस में काम भी आपको मतलब यार्ड में जो काम होता है वो पैदल ही करना है। अगर गलती से 1-2 जीडीआर मिल गया, जीडीआर होता है गाड़ी ड्राइवर रिपोर्ट, तो 1-2 जीडीआर मिल गया, तो एक जो ट्रेन होता है, इनबॉक्स होता है, वो होता है आपका 800 मीटर होता है। तो आना जाना मान के चलिए 1.5 किलोमीटर। वैसा वैसा अगर 2 चीज़ ट्रेन मिल गया तो 3 किलोमीटर यहाँ हो गया, मतलब मान के चलिए राउंड फिगर में आपका 10 किलोमीटर इधर उधर हो ही जाता है। तो वहाँ वर्कआउट का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको एक ही जगह पे काम करना है, बैठ के काम करना है, तो उसमें क्या होता है कि आपको फिजिकली मतलब आपको खुद को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको सेहत को निखारने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ता है बाहर से, जो कि हमको बार बार करना पड़ता है, नहीं तो शरीर ना इसी ख़राब हो जाएगा। तो सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। तो वहाँ का जॉब और यहाँ का जॉब में मतलब सबका अपना अपना मज़ा है। अभी नहीं बोलेंगे कि वो अच्छा था, वो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, कुछ बोलना नहीं है। दोनों आपस में बहुत अच्छा है, लेकिन आपको सीखना है हर जगह। कोई ज़रूरी नहीं है कि कैसा है नहीं है। तो बस अब अभी हम ट्रेंस क्लर्क में हैं, जूनियर ट्रेंस क्लर्क। तो इसी में बहुत वैरायटी का काम होता है। तो वही वैरायटी का काम, अलग अलग काम सीखने का कोशिश कर रहे हैं, और कर रहे हैं अभी तक। मतलब 2 साल इसमें कंप्लीट हो गया, और आगे देखिए अभी और कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। जो भी एक्सपीरियंस होगा धीरे धीरे हम और शेयर करेंगे। तो अभी मेरा 8 साल कंप्लीट होने वाला है, और 8 साल लग रहा है कि कल ही ज्वाइन किए हैं रेल में। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जो भी रहा। मतलब बहुत सारा, मतलब बोलिए ऐसा नहीं कि किसी से झगड़ा नहीं हुआ या फिर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। आप अगर एक जगह काम करते हैं तो हर चीज़ होता है, लेकिन आपको पेशेंसली काम करना होता है। झगड़ा को भी इतना स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है ताकि उसमें कोई नुकसान ना हो। हर चीज़ होता है आपका लाइफ में। आप कहीं पे जॉब करते हैं, वहाँ 50 ठो आदमी मिलेगा, जहाँ पे काम होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ही। बोला जाता है जहाँ पे 10 गो बर्तन रहेगा तो आपस में ढनमनाएगा ही, तो वही वाला बात है। तो आपको कोई भी झगड़ा उगड़ा हो, कुछ भी हो, तो उसको स्मार्टली हैंडल करना है। इन्हें कि हाथापाई में उतर जाना है, सबको एकदम बात से, सलीके से, सही से आपको सुलझा लेना है। तो बस जो भी मतलब एक्सपीरियंस था, बस यही सब एक्सपीरियंस है।
और फिर और क्या, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और बहुत ही ख़ास चीज़ लेके और कोई भी नया चीज़ लेके। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।